हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CA शुभम बंसल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट 2026 में डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये वीडियो कुछ थोड़ी डिले हो गई है बजट के बाद, कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से। बाकी देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई भी चेंज नहीं आया है, उसकी स्लैब लिमिट्स वही हैं सेम। और सैलरी के केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन भी सेम अमाउंट 75,000 का है, ना ही कोई 87A के रिबेट में फ़र्क है। 12 लाख अराउंड का आपका स्लैब रेट पड़ता है 87A के साथ मिला के अगर करते हैं तो। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ITR ड्यू डेट का देख लेते हैं। हमारी ITR 1 और ITR 2 सैलरीड एंड हाउस प्रॉपर्टी पर इंडिविजुअल्स के लिए ITR की ड्यू डेट 31 जुलाई ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ITR 3 एंड 4 पार्टनरशिप एंड बिजनेस प्रोफेशन इनकम के लिए 31 जुलाई से डेट बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। ये 1 महीने की छूट दी गई है। ऑडिट केस की डेट सेम है 31 अक्टूबर। और एक इसमें ये हमें बेनिफिट ज़रूर दिया गया है कि ITR की रिवाइज्ड फाइलिंग डेट बढ़ा दी गई है इस बार, जो कि पहले 31 दिसंबर थी, अब उसे 31 मार्च कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर की। 3 महीने का एक्सटेंशन है, पर इसमें कुछ पेनल्टी के साथ ही आप इसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कि कैपिटल मार्केट में सेल परचेज के टाइम लगते हैं, उसमें चेंज है। तो इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे बेसिकली चेंज आया है। जो रेट पहले 0.2% हुआ करता था, वो 0.5% हो गया है फ्यूचर्स में। ऑप्शन प्रीमियम में 0.1% की जगह 0.15% हो गया है। और ऑप्शंस एक्सरसाइज के केस में ये 0.13% से 0.15% हो गया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की टैक्सेबिलिटी, यदि आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अपने सेकेंडरी मार्केट से लिए हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से लिए हैं, ना कि गवर्नमेंट से, तो इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी, वो आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, जो कि फर्स्ट सब्सक्राइबर ने अगर जो लिए हैं उसके केस में। इंटरेस्ट का डिडक्शन पहले मिलता था 20% डिविडेंड इनकम से, अगर कुछ आपने लोन वगैरह पे इंटरेस्ट पे करा है, तो अब उसे स्क्रैप आउट कर दिया गया है। TCS रेट कुछ चीज़ों पे चेंज हुआ है, ये 1% से 2% हो गया है। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव एंड स्क्रैप पे। और LRS स्कीम के तहत जब हम एजुकेशन एंड मेडिकल रेमिटेंस करते थे फॉरेन में अबव 10 लाख, तो पहले रेट इस पे 5% हुआ करता था, जो कि अब घटकर 2% हो गया है। ऐसे ही टूर पैकेज प्रोग्राम के लिए अगर आप पहले करते थे तो 5% अप टू 10 लाख लगता था आपका TCS रेट, और 20% लगता था अगर आप 10 लाख से ऊपर की कोई रेमिटेंस करते थे, जिसको अब 2% कर दिया गया है ऑल रेमिटेंसेस के लिए। बाकी अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो पहले आपको टैन की रिक्वायरमेंट रहती थी, फिर उसकी रिटर्न फाइलिंग होती थी। तो अब उसे रेजिडेंट टू रेजिडेंट जैसे प्रॉपर्टी परचेज करता है, टैक्स पेमेंट के समय ही एक चालान स्टेटमेंट भी जनरेट हो जाती है, फिर उसका TDS उसके पैन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वैसे ही कर दिया गया है। अब काफ़ी इजी हो गया ये प्रोविज़न कंप्लायंस के तौर पे प्रॉपर्टी परचेज का। बाकी दोस्तों इतना ही। और अधिक वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।